हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके पास टाइम टेबल आ गया होगा। हमारी जनवरी की 4 तारीख से परीक्षा शुरू हो रही है, बराबर। तो इनमें हमारे ऐसे 1 के 1 से 9 लेसन और यहाँ यानी कि ऐसे 2 के अंदर लेसन नंबर 1 और 3 होगा, क्योंकि ऐसे 2 के अंदर कोई काव्य नहीं है, बराबर। पहले और दूसरा जो लेसन देखने जाए तो काव्य नहीं है, इसीलिए हम काव्य ले लेंगे, बराबर। तो आपको इसकी तैयारी करनी है। अब जल्दी से हमारा पहला लेसन ख़त्म करने पर है हम। तो पहले लेसन के अंदर हम लोगों ने पत्र की जानकारी ली, जो आप 5वीं कक्षा के यानी कि 5वीं कक्षा से लिखते आए हो, इसीलिए लिखने में आपको तकलीफ नहीं होगी। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है, बराबर। तो जब आप 5वीं कक्षा में थे तब आप पत्र लिखते थे तो दाईं ओर पता, लिखने वाले का पता या आपका संबंध जो भी है वो लिखते थे दाईं ओर। पर अभी ये 2 साल से सुधार है हमारे व्याकरण में, इसीलिए जो भी पता लिखना है या अंत में संबंध लिखने हैं, नाम लिखना है, तो बाईं ओर लिखना है। एक खास ध्यान में रखना, जो गलती से भी आपकी बात लिखा हुआ सही है पर दाईं ओर लिखा है तो आपका गलत होगा, बराबर। तो इतना ध्यान में रखना आप। तो अब हमने पहला निमंत्रण पत्र देख लिया है, बधाई पत्र देख लिया, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, ये 4 पत्र हमने देख लिए हैं। नोट के अंदर हमने ये निमंत्रण पत्र लिखा है, बराबर। अब ये जो 3 पत्र है वह हमने नहीं लिखना है। वो इसलिए नहीं लिखना है कि एक जैसे ही है, बराबर। अब ये बाकी के जो 3 पत्र है वह हम नोट के अंदर लिखेंगे, जो थोड़ा अलग है, बराबर। तो ध्यान से समझिए। आज हम समझते हैं प्रार्थना पत्र। तो प्रार्थना पत्र किसे कहते हैं, कैसे लिखते हैं, बराबर। तो उसके लिए क्या है सूचना, छुट्टी के लिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। छुट्टी लेनी है तो इसीलिए प्रधान अध्यापक को पत्र लिखिए। अब इसके अंदर क्या करोगे, तो 2-3 चीज एक जैसी ही है, कॉमन है। जैसे कि पता, पहले आप लिख रहे हो इसीलिए आपका पता होगा, बराबर। फिर दिनांक, तो एक बात ध्यान में रखना, आप जिस तारीख को पत्र लिखते हो उसी तारीख लिखो। हाँ, पेपर के अंदर, प्रश्न पत्र के अंदर जो आपको कहे कि इस तारीख को आपको पत्र लिखना है, तो आप तारीख चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। वरना आप जिस तारीख पर यानी कि जिस दिन पत्र लिखते हो उसी दिन की तारीख लगाओ, बराबर। तो फिर दिनांक, सिर्फ बीच में जो विषय वस्तु है, कारण, लिखने का कारण क्या है, तो वही सिर्फ आपका बदलना है। फिर संबंध वही है, यानी कि आप किस संबंध से बात कर रहे हो वो लिखना है, और आपका नाम, बराबर। तो इतना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देसाई फलिया भावनगर
देखो, लिखने वाले का पता इतना टूक में लिखते हैं। आप लोग भी नंबर और सब कुछ नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, हाँ पीछे जो भेजना है उनका पूरा पता चाहिए। इसीलिए आपका पता भी आपको पूरा याद रहना चाहिए, बराबर। तो देसाई फलिया, भावनगर, 23 फरवरी 2011। सेवा में श्री आचार्य महोदय, DA सार्वजनिक विद्यालय। देखो, अब यहाँ पर पुरुष है, प्रिंसिपल में सर है, तो इसीलिए आचार्य लिखा। बराबर। पर हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तो मैडम है, तो उसके लिए क्या लिखोगे? तो क्या लिखोगे? आचार्य। बराबर, एक खास ध्यान में रखना। तो आचार्य, महोदया, महोदय, महोदया, श्री आचार्य महोदया, DA सार्वजनिक विद्यालय। इसके अलावा आप लिख सकते हो AB विद्यालय। फिर भावनगर लिखा है तो उसकी जगह लिखो चिखली। बराबर। आदरणीय गुरुदेव, ये तो एक ही होगा, आदरणीय गुरुदेव। सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। इकलौता यानी अकेला। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है। सबके यहाँ अभी तो बहुत सारे ऐसे फैशन जैसी हो गई है, और एक एक उनके अंदर सेलिब्रेशन करते हैं। हल्दी सेलिब्रेशन, म्यूजिक सेलिब्रेशन, सब सेलिब्रेशन करते हैं। मेहंदी सेलिब्रेशन, है ना। तो कितनी धूम रहती है। इससे तो आप अनजान नहीं हैं, बड़े हैं, उन्हें सब पता है। इसीलिए कहते हैं कि इससे आप अनजान तो नहीं हैं, यानी कि नहीं पता है ऐसा तो है नहीं। फलतः यानी कि परिणामतः, परिणामतः એટલા માટે मैं तारीख 24 से 28, देखो इतनी छुट्टी चाहिए, 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा या हो सकूंगी। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। ये बालक है वह हॉस्टल में या फिर कहीं दूसरी जगह पर रह रहा है, इसीलिए पिताजी ने लिखा है। और पिताजी की अनुमति हो तभी तो हमें अनुमति मिलती है ना। तो पिताजी का पत्र भी उसके साथ रखना पड़ता है। हाँ, हम घर से ही आते हैं तो कोई बात नहीं, तो हमारे पिताजी हमें ऐसे पत्र लिख के देते हैं। पिताजी है, माताजी है, कोई भी है, बराबर। तो यहाँ पर ये अलग रहता है, इसीलिए साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश यानी छुट्टी प्रदान करने की कृपा करेंगे, यानी कि मुझे छुट्टी देंगे। बराबर, समझ गए आप। तो इस तरह से ये प्रार्थना पत्र, विनंती करनी है, प्रार्थना करनी है, बराबर। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगी। कृतज्ञ, बराबर। आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर आपका आज्ञाकारी छात्रा, सॉरी, आपकी आज्ञाकारी छात्रा, फिर आपका नाम लिख दो। और आप जिस कक्षा में पढ़ते हो वह लिखो, जैसे कि क्रमांक 25 यानी कि आपका रोल नंबर क्या है, क्रमांक यानी रोल नंबर। और फिर वर्ग 8A यानी कि 8G, 8G1, G2, G3,
बराबर, पता चल गया अब आपको। तो इस तरह से ये प्रार्थना पत्र, यहाँ पर तो शादी के लिए छुट्टी दी है। अब आपको बीमार हो और आपको छुट्टी चाहिए तो भी इसी तरह से सिर्फ कारण बदलना है कि मुझे इस तरह से बीमारी है और अस्पताल में दिखाया है, रिपोर्ट लिया है, डॉक्टर ने ये कहा है और इतने दिन तक मुझे छुट्टी चाहिए, डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तो आप मुझे छुट्टी देंगे, बराबर। तो ये प्रार्थना पत्र है, समझ गए आप। अब आगे जाते हैं कार्यालय पत्र। तो कार्यालय पत्र यानी कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र, बराबर। तो हमने पाछड़ पहले ही देखा था कि कौन कौन से कार्यालय में, तो किसी विभाग के अधिकारी को, कोई भी विभाग हो, पानी विभाग हो, यानी कि जल विभाग, बिजली विभाग, टेलीफोन विभाग, बहुत सारे हैं, कर वेरा विभाग, बहुत सारे विभाग होते हैं, उनमें से कोई भी विभाग को लिखना हो तो समाचार पत्र के संपादक को, कोई भी समाचार पत्र को लिखना है तो हम एक कार्यालय पत्र लिखते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्या है वह देखते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र, यानी कि स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है और गंदगी बहुत सारी फैल गई है तो उसकी शिकायत करनी है। उसी तरह से आप स्कूल में भी कोई शिकायती पत्र लिख सकते हो, बराबर। तो यहाँ पर बदलकर आपको दिए जाए तो आप सिर्फ विषय वस्तु बदलकर पत्र लिखो, हो जाएगा, बराबर। अब तारीख 20 मई 2011। देखो यहाँ पर पता नहीं लिखा है, क्योंकि सबका है और आप लिख रहे हो। शिकायती पत्र गंदगी है तो एरिया वाइज, यानी कि आप जहाँ पर रहते हो सबके लिए होता है ना, इसीलिए यहाँ हाँ लिखना हो तो आप मोहल्ला या ऐसा कुछ लिख सकते हो, कोई बात नहीं, पता ही लिखना हो तो। पर नहीं लिखा है यहाँ। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। बड़ौदा की जगह अहमदाबाद लिखो, बिल्लीमोरा लिखो, नवसारी लिखो, बलसाड़ लिखो, कोई भी लिखो, चलिए, बराबर। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। ऊपर लिखना हो तो लिख सकते थे आप, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा, बराबर। नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली है। पास के कूड़ेदान यानी कि डस्टबिन जिन्हें आप कहते हो, कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। जूठन यानी हमारा खाया हुआ बचता है वह। शादी है, शादी का माहौल है, इसीलिए खाने चले जाते हैं ना, अच्छा लगा ले लो, अच्छा लगा ले लो, और बिगाड़ते हैं। तो ये जो बचा हुआ है जूठन तो कोई खाएगा नहीं, तो ये डस्टबिन में यानी कि कूड़ेदान में जाता है और इसीलिए उसके साथ ये गंदगी फैलती है। हमारे घर में भी देखना, आप खाकर उठते हो तो उठने के बाद वहाँ पर पोछा नहीं लगाओगे तो मक्खी आ जाती है, कीड़ी यानी कि चींटी आ जाती है, मकोड़े आ जाते हैं, है ना। तो ये तो खुली जगह है, मक्खी मच्छर सब कुछ आ जाएंगे, बराबर। तो जूठन डाल जाते हैं बदबू के कारण। अब जूठन है इसीलिए वो बिगड़ जाएगा, और बिगड़ जाएगा तो बदबू आएगी। तो बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल हो गया है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है, यानी कि यहाँ जा सकते नहीं हैं।
आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया, शीघ्र यानी जल्दी से न हटाया, तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। कोई भी बीमारी फैल सकती है, बराबर। आशा है आप शीघ्र ही उसे हटवाने की व्यवस्था करोगे। अधिकारी है इसीलिए कहना पड़ता है। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई म परमार, गायत्री मुल्ला, बड़ौदा। देखो ऊपर पता नहीं है, नीचे पता लिखा है, अधिकारी को देना है इसीलिए, बराबर। सभी पत्र में हम क्या करते थे, ऊपर पता लिखते थे, नीचे नाम लिखते थे। यहाँ अधिकारी को देना है इसीलिए पता नीचे लिखा है और नाम लिखा है, बराबर। अब आपको इस पत्र के अंदर पता चल गया होगा कि कार्यालयी पत्र, कार्यालय में कौन कौन से कार्यालय में क्या लिखना है। जो आपको विगत देते हैं वो आपको लिखना है, बराबर। अब उसके आगे है व्यावसायिक पत्र। तो ये व्यावसायिक पत्र यानी क्या है? व्यवसाय यानी हमारा धंधा। तो बहुत सारे व्यवसाय है, तो उसके लिए भी पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर क्या है? पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, पुस्तक लेना है हमें तो आप भेजो, इसीलिए पत्र लिखते हैं। जैसे टेलीफोन पर कहते हैं ना ऑर्डर देना, वो तो यहाँ पर ये है। तो इसके लिए कैसे लिखा जाता है? इसमें ऊपर लिखा है वैसे ही, तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक यानी कि व्यवस्था करने वाले श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, बलसाड़। बलसाड़ के अंदर गजानन पुस्तकालय है। आपको आपके एरिया के अंदर कोई है, जैसे कि हमारी दुकान, जो जिस दुकान से लेते हैं न्यू फैंसी, बराबर ना, तो वो लिख दो, कोई बात नहीं। और फिर यहाँ क्या करोगे? देखो, महोदय, अब मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। अंतर बहुत बड़ा है, तो डाक से भेज दो, जिन्हें हम पार्सल कहते हैं, बराबर। तो अब कौन कौन सी? पहला नन्हा कोस, उसका लेखक लिखना है आपको, रतिलाल नायक। जिस वजह से दुकानदार को यानी कि जिसे जहाँ से लेना है उन्हें तुरंत मिल जाए, बराबर। नंबर 2, नालंदा विशाल शब्द सागर, श्री नवल जी ने लिखा है वह। तीसरा, बृहद हिंदी शब्दकोश, डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। चौथा है साहित्यिक मुहावरा लोकोगीत कोश, हरिवंश राय शर्मा। ये 4 पुस्तक उन्हें चाहिए। अब क्या लिखते हैं? तो कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काटकर शीघ्र ही, शीघ्र यानी जल्दी ही, VPP, VPP, तो V यानी वैल्यू, P यानी पेबल और पोस्ट, वैल्यू पेबल पोस्ट, VPP से भेजे। इतना लिख दिया। पोस्ट में ये भी है, पार्सल करते हैं तो पार्सल विभाग में आप जाओ तो वहाँ पर ये VPP कर सकते हो। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। देखो
वलसाड़ से मंगवाई है और जानी कहाँ है, राजकोट को, बराबर। तो इतने लंबे अंतर के हिसाब से ये डाकघर से मंगवाते हैं। तो अब आपको इसका भी पता चल गया होगा कि व्यावसायिक पत्र कैसे लिखा जाता है, बराबर। अब हमारे ये प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र, ये तीनों पत्र आपको आपकी नोट में लिखना है समझने के लिए, बराबर। यही लिख दो। तो अगली वीडियो में हम आगे लेसन देखेंगे। जितना हो सके इतना जल्दी से हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आप थोड़ा और ध्यान देने का प्रयत्न करो और जल्दी से आपका काम यानी कि लिखने का कार्य ख़त्म करना। अच्छे अक्षर से सही मात्रा से लिखना। इनमें से कोई भी पत्र स्वाध्याय अभ्यास में हो वो भी उनमें से भी, या फिर ये उदाहरण है उनमें से भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना कौन सा पत्र कैसे लिखा जाता है, बराबर। ओके, तो सबको टाइम टेबल आपको मिल गया होगा, देख लेना और जितना हो सके हमारे लेसन कंप्लीट करते रहना। ओके, थैंक यू।